वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्क्रिप्ट। मैं हूं सी और यह है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 11। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम और ये समझा था कि डीपली नेस्टेड कंपोनेंट तक भेजना हो अगर प्रॉप्स को तो वो कितना मेसी हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखेंगे जो कि है कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, और बिलीव मी अगर आप कंटेक्स्ट एपीआई समझ गए तो प्रॉप डीलिंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का एक फीचर है जो अलाउ करता है डेटा को डायरेक्टली एक ग्लोबल लेवल पर शेयर करने का बिना हर लेवल में प्रॉप्स पास किए। तो इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझें तो ये ऐसा है जैसे आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो नोटिस बोर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरे स्कूल के हर एक क्लासेस हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है। जस्ट दैट आपको क्या करना है कि उस नोटिस बोर्ड पे जाकर और वो इंफॉर्मेशन गेट करना बिल्कुल एक डेटा पाइपलाइन जैसा है जो पेरेंट से डायरेक्ट चाइल्ड के पास जाता है। ठीक है, चाहे कितनी भी लेवल डीप हो तो फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेरेंट कौन सा है कंपोनेंट का और उसका फर्दर पेरेंट या फर्दर चाइल्ड या कितना ही नेस्टेड उनमें कनेक्शन हो, जैसा कि हमने देखा था लास्ट वाले में पेरेंट चाइल्ड ए चाइल्ड बी चाइल्ड सी चाइल्ड डी। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंटेक्स्ट एपीआई के जरिए कंपोनेंट में जहां आपको जरूरत हो वहां पर आपका डेटा गेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऐप रन कर लिए मैंने। यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम का पेरेंट है। ऐड अ कंपोनेंट, इसका नाम हम लोग दे देते हैं कंटेक्स्ट। इस फटाफट से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कंटेक्स्ट के आगे। अब इसको समझने के लिए हम चले जाते हैं कंटेक्स्ट के कंपोनेंट। यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट अगर हम लोगों को बनाना है तो इसके लिए एक उसका प्रोवाइडर भी बनाना पड़ता है। तो प्रोवाइडर जो हमें बनाना पड़ेगा वो ऐप कंटेक्स्ट के अंदर हमें बनाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस प्रोवाइडर जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंडर में आपको एक कंटेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ प्रोवाइडर। अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक कंटेक्स्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट बना लेता हूँ। प्रिफरेबल ये है कि उसको सेपरेट फाइल में बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं यूजर कंटेक्स्ट बना लेता हूँ, यूजर जॉन। इसको हम लोग क्रिएट कंटेक्स्ट की एपीआई में से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको हमें यहाँ पर रैप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रैप कर लेंगे बेसिकली। तो ये वाला जो अ, हमने बनाया है कंटेक्स्ट, यूजर कंटेक्स्ट, इसका प्रोवाइडर हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो ये एक बाउंड्री जैसा, जैसा कि मैंने कहा, काम करता है। तो इस प्रोवाइडर के अंदर ही हमें कोई भी वैल्यू को हम लोग कंटेक्स्ट में जो भी स्टोर करेंगे वो इस बाउंड्री के अंदर ही हमें मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, इस प्रोवाइडर के बाहर अगर हम लोग इसको इस जगह पे एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जनरली ये जो बाउंड्री बनाई जाती है वो ऐप कंपोनेंट में बना ली जाती है। तो अगर ऐप कंपोनेंट में आपने कोई प्रोवाइडर बना लिया है तो उसके अंदर ही पूरी एप्लीकेशन चलती है। तो एक जो प्रोवाइडर होता है वो आपको पूरी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। तो अगर आप ऐप कंपोनेंट में
कोई इस तरीके से एक प्रोवाइडर बना के यूज कर लेते हैं, उसको आप नाम दे सकते हैं ऐप कंटेक्स्ट। तो वो पूरी आपकी ऐप के कंटेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आप आपका जो भी स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, लाइक अगर आपको अलग अलग कंटेक्स्ट बनाना है अलग अलग चीजों के लिए, तो आप ऐप कंपोनेंट में ना करते हुए अलग अलग जगह पे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर एक कंटेक्स्ट बनाना है तो वहाँ एक कंटेक्स्ट बना लीजिए। आउटसाइड उसके एक कंटेक्स्ट बनाना है तो वहाँ बना लीजिए। उसके लिए आपको मल्टीपल प्रोवाइडर यूज करना होंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए अगर आपको मल्टीपल प्रोवाइडर्स के लिए भी कंटेक्स्ट का एग्जांपल चाहिए होगा अगर। तो हाँ, मैं अगर मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स अगर मुझे मिलती हैं तो मैं एक वीडियो मल्टीपल प्रोवाइडर्स पे भी बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक वैल्यू स्टोर की है नेम जॉन H20, एक प्रोवाइडर बना के उसको इस ये वाला जो हमारा कंटेक्स्ट एपीआई का कंपोनेंट है उसको यहाँ एज ए चाइल्ड पास कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ही क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट का डेटा गेट करने वाले हैं तो हमें वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए हो तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूजर कंटेक्ट बनाया, अब इसको अगर हम लोगों को इस कंपोनेंट में यहाँ पर गेट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमें यूज कंटेक्ट करके रिएक्ट में से हमें ये मिल जाता है फंक्शन, जिसमें हम लोग पास कर देंगे यूजर का कंटेक्स्ट। अब ये यूजर का कंटेक्स्ट क्या है, ये वही कंटेक्स्ट है जो हमने यहाँ पर बनाया था, बट इसको वहां पर यूज करने के लिए यहाँ आगे लगाना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ठीक है, जिससे हम लोग उधर इसको इंपोर्ट करके और यूज कर सके। तो अब हमने उधर एक्सपोर्ट लगा दिया है, तो अब हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर से हम लोग कोई भी डेटा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूजर ले लेता हूँ। अब इसमें हम लोग देखते हैं यूजर नेम यूजर एज करके अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो ये क्या हमें दे रहा है, लेट्स सी। तो देखिए यहाँ कंटेक्स्ट एपीआई में हमें जॉन 20 ये जो डेटा हमें कंटेक्स्ट में हमने सेट किया था वो मिल गया। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल वही पेरेंट चाइल्ड वाले लॉजिक से, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने जो ये प्रॉब्स डीलिंग वाला प्रॉब्लम देखा था, इसके अंदर का हमारा ये ऑलरेडी एक बना हुआ है स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट चाइल्ड फिर चाइल्ड चाइल्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। तो मैं भी क्या करता हूँ, पेरेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ फॉर नाउ। तो ये हमें कैसे वो प्रॉक्सी ड्रिलिंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है ये हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इस व्यू के अंदर उसी पेरेंट को डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसके अंदर ऑलरेडी से सारा कुछ डिफाइंड है। तो जैसे इसमें मैंने कर दी कंटेक्स्ट एपीआई रेफर हो गया, इसके अंदर ये सारे चाइल्ड वाले वो हो गए। अब मान लो हमें जो दिखाना है वो डी चाइल्ड डी के अंदर डेटा दिखाना है, ठीक है। तो पहले चाइल्ड डी में चले जाते हैं। चाइल्ड डी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ क्योंकि ये अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है यूजर का इसको भी हम लोग फॉर नाउ कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम लोग वैसे भी सारा कुछ जो है वो इसी से लेने वाले हैं कंटेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ जैसा हमने किया था यूजर को डिफाइन करते हैं, यूज कंटेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यूज कंटेक्ट के बाद में हम लोग यूजर कंटेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी दो चीज डिफाइन है, जैसा हमने उधर क्या क्या डिफाइन किया था, लेट्स सी। ऐप TSX में हमने नेम और एज पास किया था, यहाँ पर भी हमने बाकी चीजें हटा के सिर्फ नेम और एज दिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि हमने कोई भी पेरेंट से डेटा नहीं लिया है, हमने सिर्फ क्या किया कि यूज कंटेक्स्ट को रिएक्ट में से इंपोर्ट करा, यूजर कंटेक्स्ट जो हमने बनाया था उसको ऐप में से इंपोर्ट करा, डायरेक्ट यहाँ पर यूजर का पूरा फंक्शन हमें
सॉरी, यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर चल रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे राइट, ये देखिए नेम जॉन और एज 20 हमें मिल गया है। तो इसके साथ गाइस समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इसने प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। ठीक है, यहाँ हमने जो डेटा सेट किया था वो यहीं पे सेट किया था ऐप TSX में, एंड इसमें कहीं भी पास करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्टली चाइल्ड डी में उसको यूज कर लिया है। ठीक है, तो एक ही जगह डेटा दिया और डायरेक्टली हमने उसको कंज्यूम कर लिया बिना प्रॉप्स के। ठीक है, तो कंटेक्स्ट एपीआई का रियल पावर तब समझ आता है जब हमें नेस्टेड कंपोनेंट में डाटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जैसा नेस्टेड में हमने यूज किया था इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा। यानी कि चाहे कितनी भी डीप नेस्टिंग हो, कंटेक्स्ट एपीआई से डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में हमने सीखा कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है, कैसे क्रिएट और यूज करते हैं, कैसे डीपली नेस्टेड कंपोनेंट में डाटा डायरेक्टली कंज्यूम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि होता है कस्टम हुक्स, जो आपके कोड को और भी क्लीन और रीयूजेबल बनाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।